नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। जनवरी महीना मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा 2021। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आपके लग्न कुंडली में पहले घर में एक लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। आपकी पूरी कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा है वहाँ एक लिखा है तो इसका मतलब आपकी मेष राशि मेष लग्न नहीं। अगर आपका मेष लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा, इसको डिटेल में देखिए। वेरी फर्स्ट थिंग, कर्मस्थान में अभी ग्रहों का झुमका यानी कि ग्रह एक साथ 4-5 ग्रह जमा हो रहे हैं। देखिए, सूर्य भी 14 जनवरी से 14 फरवरी में आपके कर्मस्थान में सूर्य आ रहा है। लग्न में मंगल है, यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी। देखिए, जब मंगल 12 में था यानी कि 24-12 के पहले, दिसंबर महीना के पहले का जो टाइम है, नवंबर से दिसंबर तक का, ये टाइम आपके लिए बड़ा स्ट्रेसफुल रहा। ये आप अच्छी तरह से वाकिफ है। 24 दिसंबर के पहले अब लग्न में मंगल आ गया, आप पूरी ताकत से अपने काम धंधे में जुटे पड़े हैं। लग्न कर्मस्थान में देखिए 3 ग्रह हैं जिनको जॉब चेंज करना है। दोज हु आर जॉबलेस, इट इज अ बेस्ट टाइम फॉर द पीपल हु इज अ जॉबलेस एंड एरीज। देखिए, जॉब का अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आएगा इस महीने में आपको, और सीधा जंप मारना है। 15 जनवरी से अगर मौका मिलता है, 14 जनवरी से कर्मस्थान में सूर्य भी आ जाएगा, लग्न में मंगल आ जाएगा, यू आर फुल ऑफ एनर्जी। अब मुंह में राहु है, थोड़ा बोलने में ध्यान रखें। देखिए, ओवरऑल पिक्चर को देखें आप तो मैं एक समझता हूं कि हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके 6वें स्थान में कोई ऐसा पापग्रह नहीं है जो आपके लिए कोई बहुत बड़ा इशू कर सकता है। अष्टम में शुक्र है, यू टू ड्राइव केयरफुली फ्रॉम 11 दिसंबर टू 3 जनवरी तक। 3 जनवरी से तो शुक्र महाराज भी आपके भाग्य में आ रहा है सप्तमी, यानी कि वाइफ के साथ का विवाद भी 11 दिसंबर से 3 जनवरी में आपने फेस किया। You have to drive your vehicles very carefully from 11 December to 3 जनवरी। शुक्र अष्टम में है इसके लिए। अब भाग्य में आ गया, कर्मस्थान में आ गया, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्मस्थान में ऑलरेडी 4 ग्रह आपके जमा हो रहे हैं। गुरु शनि तो है ही, सूर्य और बुध भी आपको कर्मस्थान में ही मिल जाएगा। देखिए, बुध 5 जनवरी से 24 जनवरी, यानी कि बुध भी यहाँ और सूर्य भी यहाँ, 4 ग्रह आपके कर्मस्थान में है। यानी कि कर्मस्थान में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं, लेकिन बहुत बड़ा चांस देगा। अगर चांस नहीं देगा तो ये हो ही नहीं सकता। और देखिए, हेल्थ के लिए मैंने बोला नो प्रॉब्लम। लव के लिए अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो 15 और 16 तारीख को आजमा लीजिएगा। दैट वे बी अप्रूव्ड अ बेस्ट टाइम टू लव समवन, टू आस्क समवन। किसी से अगर प्रपोज करना है तो 15 और 16 जनवरी डेफिनेटली बेस्ट रहेगा। स्टूडेंट के लिए मैं समझता हूँ 7 जनवरी के पहले का जो टाइम है, 7 से 20 जनवरी मैं बेस्ट मान रहा हूँ। 7 जनवरी के पहले का जो टाइम था, स्टूडेंट अपने मौज में ही थे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 7 जनवरी के पहले जो पहला वीक है जनवरी का, वो बेकार रहेगा। पहले वीक बेकार रहेगा। फिर 7 जनवरी से लेके 2 वीक, यानी कि 7 से 14 और 14 से 20, यानी कि 2 वीक जो बीच वाला है, ये बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट है तो इस समय को आप यूज करिएगा। एंड बिजनेस के लिए मैं समझता हूँ दिस इज द टाइम। आपके कर्मस्थान में शनि आया, देखिए मेहनत बढ़ाएगा, काम बढ़ाएगा, लेकिन पैसा भी जरूर बढ़ाएगा जिस तरह से काम बढ़ रहा है। अभी देखिए, ये सब थोड़ा बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं आपको आपके बैड डेज को रीड करने के लिए बोल देता हूँ। देखिए, बैड डेज को मैंने मार्क किया है। 29 जनवरी से 31 जनवरी विल बी द बेस्ट बैड डे। यू हैव टू बी केयरफुल। लेकिन किस तरह से ये बरसेगा ये मैं बताता हूँ। ये हेल्थ का इश्यू लेके आएगा आपके लिए 29 जनवरी से 31 जनवरी। वह भी 1 जनवरी से 8 जनवरी ऐसा बोल रहा हूँ कि पैसा बरसना चाहिए आपके पास। आपका पर्स फुल ऑफ मनी रहेगा 1 जनवरी से 8 जनवरी में। आपके पास फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों मजबूत है। लग्न में मंगल है, यू आर वेरी एनर्जेटिक नाउ। जो लोग 20-22 साल से छोटे हैं वो तो जिम में जाना शुरू कर देंगे जोश में कि नाउ ठंडी का दिन है और अभी जिम में जाना चाहिए। 21 फरवरी तक आप ऐसा एनर्जी से भरे रहेंगे कि आप जिम में जाएंगे, जिम ज्वाइन करने का प्लान कर देंगे। 24 दिसंबर से 21 फरवरी में वो चीज़ भी आपको दिखाई देगा। यहाँ आपका 1 जनवरी से 8 जनवरी आपका पर्स भी पैसे से फुल रहेगा। आप जो बोलते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, आप जो बोलते हैं, राहु है सेकेंड हाउस में, फैमिली के लोगों को हर्ट हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाते रहिएगा। You have to drive vehicle carefully from 11 December to 3 जनवरी। Read once again, keep in your mind। 8th हाउस से शुक्र जा रहा है, इसके लिए बोल रहा हूँ। बीवी के साथ भी विवाद नहीं करिएगा, हस्बैंड के साथ भी नहीं करिएगा। आप लोग ऐसे लोग हैं
जिनके मैरिड लाइफ के स्पाउस बहुत सुंदर है, वेरी चार्मिंग और ब्यूटीफुल और हैंडसम हस्बैंड। 9 जनवरी से 15 जनवरी, देखिए ये टाइम है भाई बहन के साथ एंजॉय करने का। 9 जनवरी से 15 जनवरी आपके पड़ोस के साथ कोई रिलेशन स्पॉइल किए तो इसको भी आप रेक्टिफाई कर पाएंगे। 9 जनवरी से 15 जनवरी में आपके लिए मैं ऐसा समझता हूं 9 से 15 जनवरी काम धंधे के लिए भी ठीक है, लेकिन इसमें खाली भाई के साथ का रिलेशन हिम्मत आप बढ़ा सकते हैं, अपनी हिम्मत आप में बढ़ती हुई नजर आएगी और भाई बहन के साथ का रिलेशन इंप्रूव कर सकेंगे। 16 जनवरी से 21 जनवरी यू विल फील योरसेल्फ हैप्पी एट होम, घर पे बड़े आनंद में होंगे। कहीं हो सकता है आप घर से ही प्लान करके काम करने की कोशिश में लग जाओ 16 जनवरी से 21 जनवरी में। 22 जनवरी से 28 जनवरी वो कोई ना कोई आइडिया देगा आपको, ये किसी से प्यार करते हैं उसके साथ ये टाइम स्पेयर करने के लिए टाइम है 22 जनवरी से 28 जनवरी में। तो जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ ये टाइम स्पेयर कर दीजिएगा 22 से 28। और यह 15-16 में मैंने बोला ऐसा लव करने वाले लोगों के लिए बेस्ट दिन साबित होगा। आप जिससे प्यार करते हैं आपके करीब करीब आ ही जाएगा, आप मौका देखिएगा। 22 जनवरी से 28 जनवरी एकदम बेस्ट टाइम है, कोई नई आइडिया आ जाएगी आपके कर्मस्थान के लिए, कोई नया क्लिक करेंगे आप कर्मस्थान के लिए कि इस आइडिया काम करने से इट इज अ लर्निंग टाइम। 22 से 28 देखिए दिस इज द टाइम टू लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ सीखने का ये वक्त है। और ये देखिए उम्र कितनी भी हो इंसान रोज सुबह उठ के कुछ ना कुछ सीखता है। 22 से 28 लर्निंग है। 29 से 3 फरवरी यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। 29 से 31 में पर्टिकुलरली 31 तक लिखा है, एक्चुअली 3 फरवरी तक का है ये, तो महीने के हिसाब से 2 दिन आपको लिया है, यानी कि एंड ऑफ द मंथ में केयरफुल रहिएगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। मुझे उम्मीद है इस महीने से आपके कि कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा चांस आपके दौर पर दस्तखत देगा, क्योंकि 4 ग्रह आपके कर्मस्थान में हमला कर रहे हैं। देखिए इस महीने में मकर संक्रांति है, यानी कि सूर्य 14 जनवरी से 14 फरवरी, ये इस वक्त में सूर्य का जो उत्तर की तरफ रवाना होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि अगर आप रोज सुबह उठ के अगर एग्जैक्टली उस स्पॉट को मार्क करते हैं कि कहाँ सनराइज हो रहा है, वो आपको धीरे धीरे राइट की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, उत्तर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। मकर संक्रांति है 14 जनवरी से, इसमें मरने वाले लोग 14 जनवरी से भी 6 महीने तक जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं, हमारा हिंदू बिलीफ है कि वो स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि सूर्य खुद उत्तर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, यानी कि ऊंचाई की तरफ। स्वर्ग कहीं भी होगा ऊपर है, ये हमारा बिलीफ है। सो ये मकर संक्रांति का देखिए ये पुण्य काल होता है, लोग पतंग उड़ा के स्वागत करते हैं। गुजरात में लोग बहुत पतंग उड़ाते हैं, साउथ में इसको पोंगल से जो पोंगल है, और तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार होता है, उत्तरायण बोलते हैं गुजरात में, और यहाँ महाराष्ट्र में तिल गुड़ घ्या आणि गुड़ गुड़ बोला। ये मकर संक्रांति के दिन करेंगे जब 14 जनवरी को सूर्य उत्तर की तरफ रवाना होता होगा। और देखिए ये एग्रीकल्चर कंट्री हमारा, तो हमारे को तो सूर्य से पूरा सब कुछ हमारा संस्कृति डिपेंड है इस पर। ये मकर संक्रांति का महापुण्य का समय काल है। 8 से 10 बजे अपनी यथाशक्ति जो दान दे सकते हैं, इसका सूर्य उत्तर में जाना रवाना हुआ है, यानी कि आपके लिए आप उसको वेलकम कर रहे हैं, ये एक नज़ारा है। ये गज केसरी योग की तारीख है। देखिए हर आदमी, जैसे एस्ट्रोलॉजी मैं भी जब सीखता था, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गज केसरी योग, मेरे कुंडली में गज केसरी योग। व्हाट डू यू मीन बाय गज केसरी योग? महीने में ऐसे 5 योग बनते हैं, 5 योग, और वो 2-2 दिन तक चलते हैं। गज केसरी योग जब तक चंद्र 2.25 दिन यहाँ एक राशि में रहेगा, यानी कि ये 10 दिन गज केसरी योग के होते हैं। आपको अभी इस महीने में मैं आपको दिखाता हूँ, 10 दिन नहीं तो कम से कम 8 दिन तो कंसिडर करो ही गज केसरी योग। बट गज केसरी योग आपके लिए किस तरह से फल लाएगा? आपके लिए गज केसरी योग शुभ है, क्योंकि गुरु आपके कर्मस्थान में, चंद्र जब ट्रांजिट में यहाँ और यहाँ हो तब गज केसरी योग बनता है। हर 2.25 दिन से चंद्र का मूवमेंट है। अभी आप देखिएगा चंद्र गुरु 1 जनवरी को सुबह 5:30 बजे, 14 जनवरी को 8:15 बजे सुबह 8:25 AM सॉरी मॉर्निंग, 7 जनवरी को रात को 10 बजे के करीब, 29 जनवरी को सुबह 1 बजे के करीब AM, और 21 जनवरी को 4 बजे के करीब शाम को।
यहाँ अगर आप देखिए, आप बेसिकली यू आर अ पर्सन, आपके कर्मस्थान में शनि की राशि है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में भी मैंने देखे हैं आप जैसे लोग, एरिस लग्न वाले को, वृषभ राशि धनस्थान में, उसकी वजह से कर्मस्थान में शनि है, उसकी वजह से मैंने राशि देखी शनि की कर्मस्थान में, और यहाँ वृषभ राशि है। ट्रांजिट को छोड़ दो इस वक्त, तो मैंने लेबर से माथापुड़ी करते हुए देखा है। इवन इंजीनियरिंग गुड्स में भी बहुत सारे एरिस देखे, तो इंजीनियरिंग गुड्स से एरिस मैंने बहुत सारे देखे। पर्टिकुलरली इन दिनों में अगर जो आप किसी से पैसा लेना चाहते हैं, बिजनेसमैन है, और अगर आपका खुद का बिजनेस है, गुरु सेकंड फोर्थ एंड सिक्स हाउस में होगा तो बिजनेस होता है। लग्नेश कर्मस्थान में हो, कर्मेश लग्न में हो तो बिजनेस होता है। अभी ट्रांसिट देखिए आपके बहुत फेवर में है, लग्न में मंगल है, यू आर फुल ऑफ एनर्जी। आप जो भी काम करना चाहते हैं एनर्जी के साथ करेंगे, मतलब मेहनत भी आपके कर्मस्थान में 4 ग्रह आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ा के देंगे। नीचभंग राजयोग हो सकता है, देखिए नीचभंग राजयोग का मतलब होता है कभी कभी एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी की तरफ जाते हुए लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि किसी को छोड़ना है। अगर आप एक कदम छोड़ते हैं तब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। एक कदम आगे बढ़ने के लिए एक कदम छोड़ना पड़ता है। लग्न का मंगल आपको हिम्मत देगा। गज केसरी योग का जो फल है वो, अगर आप पेमेंट से रिलेटेड है, किसी से पेमेंट मांगना है, मार्केट में इस दिन मनी फ्लो अच्छा रहता है। पर्टिकुलरली जो ये तारीख मैंने बताया उस तारीख में आप पैसा मांग सकते हैं। पैसा मांगेंगे तो जरूर मिलेगा आपको। 16 जनवरी से 10 फरवरी तक गुरु अस्त हो जाएगा आपका भाग्येश, और गुरु अस्त हो जाएगा। देखिए भाग्येश अस्त हो जाएगा यानी कि भाग्य का सपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा, बट कर्मस्थान में इतने सारे 4 ग्रह हैं, आप बहुत ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। ये समय को केयरफुल रहिएगा। वन मोर थिंग, देखिए शुक्र मैंने बोला कि सप्तमेश अष्टम में है, यानी कि आप मैरिज लाइफ का स्पाउस से आपको आर्थिक लाभ जरूर मिलेगा 11 दिसंबर से 3 जनवरी तक। ड्राइव केयरफुली। बाद में देखिए जैसे ही शुक्र आपके भाग्य में आ जाएगा, वो आपके लिए मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग के लिए 4 जनवरी से 27 जनवरी तक वो अच्छा रहेगा। 28 जनवरी से 20 फरवरी आपके कर्मस्थान में गुरु का साथ शुक्र भी बैठ जाएगा, यानी कि ये काम धंधे के लिए और कुछ न कुछ अच्छा तरीका फायदा लाभ देगा। लग्न में मंगल है, गाय को देखिए ट्यूसडे को गुड़ खिलाते हैं तो बहुत अच्छा है। संकष्टी का व्रत करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि आपको बहुत गुस्सा आना शुरू हो गया है। 24 दिसंबर से 21 फरवरी तक आपको गुस्सा बहुत आना शुरू हो जाएगा। आप झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बट ट्राई टू डाइवर्ट योर एनर्जी इन ए गुड थिंग्स, यानी कि आप उसको किसी से भी देखिए चैलेंज अपने आप को दो, दूसरों के साथ चैलेंजेस का काम नहीं करिएगा। मंगल लग्न में आया है, अपने आप को चैलेंज दो। या देखिए जैसे मंगल जैसा ग्रह जब लग्न में आता है तो इंसान चैलेंज देता है, लेकिन अपने आप को जब चैलेंज देता है तब कुछ काम बनता है। तेनसिंग हिलेरी है ना, तेनसिंग और हिलेरी, ये लोगों ने माउंट एवरेस्ट जब चढ़ने गए थे फर्स्ट टाइम, तेनसिंग, तो ही हैज टू ड्रॉप हिज प्लान। आधे में प्लान को छोड़ना पड़ा और नीचे उतर गए वो, क्लाइमेट सूटेबल नहीं था माउंट एवरेस्ट पार करने के लिए, और उन्होंने नीचे खड़े रह के माउंट एवरेस्ट की तरफ देख के बोला था कि एज ए मैन आई कैन ग्रो बट यू कांट। मैं एक इंसान हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं बढ़ूंगा, मैं आगे चलूंगा, मैं कुछ अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, अगेन आई विल कम। और वो बात है कि लग्न में मंगल वाला एज ए मैन आई कैन ग्रो, वो बहुत बड़ा एक फेमस कोट है। अब ये लग्न में आया हुआ मंगल 24 दिसंबर से 21 फरवरी में आप अपने आप को चैलेंज दीजिएगा, दूसरे से पंगा नहीं लीजिएगा। हु आर गेटिंग ए ब्लड प्रेशर का जिनको प्रॉब्लम है, बहुत गुस्सा आता है। लग्न में मंगल मतलब एक एनर्जी। अभी ये एनर्जी देखिए आपके अंदर एक शक्ति का उतरण होगा, उतरेगा शक्ति आप में। आप इसको कोई यूज डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करते हैं या कुछ अच्छा बनाने के लिए यूज करते हैं, ये आप पे डिपेंड है। मंगल जो लग्न में है, इससे रोचक योग भी बनता है। जिनके प्रॉपर्टीज के काम है वो प्रॉपर्टी के काम भी कर पाएंगे। इस साल जो अगर आप घर को प्लान कर रहे हैं, देखिए गुरु की एस्पेक्ट भी आपके लग्न आपके चतुर्थ स्थान पर आई है, यानी कि 2020-21 में अगर जो आप घर को प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली 2021 में आपका नया घर भी प्लान हो जाएगा। मैं ऐसा समझता हूं कि आपके सितारे बहुत बुलंद है। पर्टिकुलरली ये पोजीशन बहुत अच्छा पोजीशन मिला है। सूर्य भी आपके भाग्य में आया हुआ है, ये भी आपको कुछ न कुछ बुद्धि देता रहेगा। 14 जनवरी से कर्मस्थान का सूर्य है। इन शॉर्ट आपको सिर्फ केयरफुल रहना है 29 से 31 जनवरी में। जो आप नौकरी करते होंगे तो 24 दिसंबर के पहले जो लोगों ने
आपको परेशान किया, 100% आप परेशान थे 24 दिसंबर के पहले, यानी कि दिसंबर महीना आपका, नवंबर 15 के बाद दिसंबर महीना काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा आपका। बट जनवरी जो टाइम है, आप फुल ऑफ एनर्जी है, अपना काम बोलना चाहिए, आपका काम बोलना चाहिए कि एज ए मैन आई कैन ग्रो, मैं फिर आऊंगा और फिर तेरे सर पे पैर रखूंगा माउंट एवरेस्ट की बात। कि ये बात ध्यान में रखिएगा, जिनका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो ध्यान में रखिएगा कि आप बहुत एक्साइट नहीं हो जाइएगा। लग्न में मंगल है, आदमी बहुत एक्साइट हो जाता है, ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है अपने लाइफ में कि मुझे क्या चाहिए, क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मंगल है, वो सब देता है। तो मैंने इसके लिए बोला कि आप गाय को गुड़ खिलाते हो ट्यूसडे के दिन तो बहुत अच्छा है, गुड़ का दान कर सकते हो। शनि कर्मस्थान में आया, बी रिमेंबर, आप अगर बहुत सालों से कोई ऑर्गेनाइजेशन में है ही और आप छोड़ने के मूड में नहीं है तो ध्यान में रखिएगा, कर्मस्थान का शनि आपका काम जवाबदारी बढ़ाएगा। शनि मंदिर में जाते रहिएगा। शश योग है, फिर भी ये रुचक योग है। देखिए पंच महापुरुष योग में के 2 योग बने हैं, नीचभंग राजयोग मिला है गुरु को, वो भी बहुत अच्छा है। मतलब देखिए एक नीच के ग्रह के साथ एक ग्रह स्वगृही हो, उच्च का हो, तो उसको इसके साथ मतलब एक मित्रता है या साथ में बैठे एक घर में, इसके लिए उसको नीचभंग राजयोग बोला जाता है। ये नीचभंग राजयोग हुआ है आपकी कुंडली में कर्मस्थान में, यानी कि ये आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्मस्थान में इस महीने में नगारा बजा के देगा। बहुत सारा बेनिफिट आपके कुंडली में इस महीने में मैं देख रहा हूँ। और अभी देखिए गजकेसरी योग का भी मैंने बताया, ये सब योग है जो मकर राशि में ही हो रहे हैं। यानी कि देखिए शनि बुध का युति हो रहा है, बुध गुरु का युति हो रहा है, मकर राशि फुल फॉर्म में है, आपका कर्मस्थान में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। शनि सूर्य का युति हो रहा है, सूर्य गुरु का युति हो रहा है। देखिए जैसे 24 जनवरी को शनि सूर्य का युति आपके कर्मस्थान में मकर राशि, यानी कि आपके डैडी के साथ बात करते हैं 24 जनवरी को, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आप नौकरी धंधे में अपने बॉस के साथ डील करते हैं, वहां भी केयरफुल रहिएगा, अदरवाइज आपकी एनर्जी और वो झगड़े को निमंत्रण देना हो जाएगा। 24 जनवरी को आपको इन शॉर्ट केयरफुल रहना है। 29 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक कोरोना काल चल रहा है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, इट शुड नॉट बी इग्नोर। और इस महीने में जो लोग जॉबलेस हैं, दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बहुत बड़ा ऑफर आएगा, आना ही चाहिए। और जंप मारना चाहते हैं, कभी कभी देखिए मैं ऐसा जॉब वर्किंग पीपल में मैं ये देखता हूँ, बिजनेस में भी देखता हूँ कि दे हैव टू टेक द रिस्क। लग्न का मंगल आपकी हिम्मत बढ़ाएगा, टेक द रिस्क। कर्मस्थान का शनि है, मेहनत बढ़ाएगा। और ये वो वक्त है कि आप जंप मारना चाहते हैं तो जंप मारिएगा। अगर आप उसी काम पर है तो ये बात समझ लीजिएगा कि आने वाले समय में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी बढ़ता हुआ नजर आएगा। शनि मंदिर में जाते रहिएगा जब तक शनि बदलता नहीं। 27 अप्रैल 2022 तक ये शनि महाराज आपके कर्मस्थान में रहेंगे। ये कोई ना कोई जात आपको दिखाता रहेगा कर्मस्थान में। यानी कि कभी कभी क्या होता है, देखिए कर्मस्थान में शनि है तो ये जल्दी प्रमोशन नहीं देता, उसी पोस्ट पे रखता है, छोटे लोगों के साथ पाला पड़ता है, ये सब दिखाई देगा। बट दिस इज द मंथ जो न्यूली ग्रेजुएट है उन लोगों का, अगर जो मेष लग्न है, जो लोग ट्राई कर रहे हैं, 2-4 साल हुआ है ग्रेजुएशन को और जंप मार रहे हैं, शुरू में जॉब बदली करने ही पड़ते हैं। आप जिस काम के तलाश में हैं, जहां पर आप पहुंच सकते हैं, आपका माइंड जहां सेट होता है, वो जगह पे पहुंचने को वक्त ही लगता है। दिस इज द टाइम यू शुड जंप, टेक द रिस्क। मंगल लग्न में है, आप फुल ऑफ एनर्जी। और मैंने बोला ऐसा गुड़ का दान करें, पुअर पीपल को शनिवार को खाना खिलाए, वो अच्छा है। ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली फ्रॉम 11 दिसंबर टू 3 जनवरी ओनली। 3 जनवरी तक थोड़ा केयरफुल रहिएगा। किसी से मोहब्बत करते हैं तो दिस इज द टाइम टू इजहार। 15 और 16 जनवरी को आप आपकी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। स्टूडेंट 7 जनवरी से 20 जनवरी का टाइम जरा भी मिसयूज नहीं करिएगा, एजुकेशन पर ही ध्यान दीजिएगा। नीच राशि का गुरु का बहुत सपोर्ट नहीं है, बट 7 जनवरी से 20 जनवरी आपके लिए पॉजिटिव समय है एजुकेशन का मैक्सिमम यूज करने के लिए। अभी तक जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम टू सब्सक्राइब माय चैनल। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।